हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का अगला पार्ट, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, या हम इसको कहते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था, है ना। तो सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं क्लास। अगर हम वृत्तीय क्रम व्यवस्था की बात करें, जैसे इसके पहले हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा था, लीनियर अरेंजमेंट या रेखीय क्रम व्यवस्था के बारे में हमने सीखा था, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर व्यक्तियों को वृत्ताकार टेबल पे, है ना, बैठाया जाए तो हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि वृत्ताकार टेबल पे व्यक्तियों को बैठाया जाए तो हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जरा आप बताइएगा, है ना। हम उसको कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है कि हम उसको कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कि 2 प्रकार से बैठा सकते हैं। 2 कंडीशन ऐसी होती है जब हम वृत्ताकार टेबल में व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। वो कंडीशन क्या क्या है, जरा देख लीजिएगा। अगर हमारा वृत्ताकार टेबल है तो 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन में व्यक्ति का मुख होगा केंद्र के बाहर की ओर, है ना, और दूसरा कंडीशन होगा, वो क्या होगा कि व्यक्ति का मुख होगा केंद्र की ओर, है ना। क्या होगा, केंद्र की ओर। अब ये दोनों कंडीशन क्या है, केंद्र के बाहर की ओर और केंद्र की ओर की कंडीशन क्या है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं कि केंद्र के बाहर की ओर और केंद्र के अंदर की ओर में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि वृत्ताकार टेबल है और व्यक्ति बाहर की ओर बैठा, है ना। व्यक्ति क्या हुआ, बाहर की ओर बैठा। तो ध्यान दीजिए कि जब बाहर की ओर बैठे तो इधर हो जाए, क्या हम नीचे रख देते हैं इसको, है ना। क्या हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा, है ना। अगर व्यक्ति का मुख क्या हो, केंद्र के बाहर की ओर, तो घड़ी की दिशा में हमारा राइट होता है और घड़ी की दिशा के विपरीत हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है, ऐसा कि आप जानते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दायां बराबर क्लॉकवाइज और लिख सकते हैं बायां बराबर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब यही अगर हम बात करें केंद्र की ओर, तो जब व्यक्ति बैठेंगे तो सबका मुख किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। केंद्र की ओर हो तो ये बाहर का ठीक अपोजिट हो जाता है। अपोजिट इन द सेंस ये है कि अगर हम 12, 3, 6 और 9 कहें तो इस दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और इस दिशा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट। मतलब जब केंद्र की ओर हो तो दायां बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज और बायां बराबर क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक अपोजिट, है ना। दायां बराबर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और बायां बराबर क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब आपके मन में संशय आ सकता है कि यह कैसे होता है ना। आपके मन में संशय आ सकता है कि यह कैसे होता है, क्लॉकवाइज बराबर राइट और एंटी क्लॉकवाइज बराबर लेफ्ट। तो इस चीज को हम सीखते हैं, अभी हम आपको सिखाते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक। हमने इन दोनों बात को साइड में कर दिया, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा जरा सा, है ना। यह कोई वृत्ताकार टेबल है, ठीक। पहले हम आपको बाहर की ओर का समझाएंगे, फिर हम आपको अंदर की ओर का समझाएंगे। ये वृत्ताकार टेबल है और ये हो जाएगा बाहर की ओर, बाहर की ओर मुख, है ना। मतलब व्यक्ति बैठेंगे तो इधर की तरफ बैठेंगे, इधर की तरफ बैठेंगे, इधर की तरफ बैठेंगे और इधर की तरफ बैठेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे कोई बैठा है, समझिएगा बात को, यहां पे कोई बैठा है तो ऊपर की तरफ बैठा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 12 बजेगा, इधर 1 और इधर 11, तो इधर साइड हमारा क्या होगा, राइट होगा, और इसके इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। मतलब 12 से 1 की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और 12 से 11 की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां कोई बैठा है तो कितना बजेगा, 3 बैठेगा।
केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके, मतलब 3 की तरफ मुंह करके बैठा है, ऊपर 2 और नीचे 4, तो इमेजिन कीजिए उसका दायां हाथ किधर होगा, नीचे होगा ना, इस साइड क्या हो जाएगा राइट, और इस साइड क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब 3 से क्लॉकवाइज गए तो क्या हो गया राइट, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्या हो गया लेफ्ट हो गया। बात समझ में आई? जैसे कोई व्यक्ति यहां बैठा है तो अगर नीचे की तरफ मुख है तो 6 की तरफ उसका मुख है, केंद्र की तरफ नहीं है ना, केंद्र के विपरीत की तरफ है, इसका मतलब नीचे की तरफ देख रहा है तो 6 की तरफ देख रहा है। अब वो 6 की तरफ देख रहा है तो इधर 5 और इधर 7, तो इसका दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा, और बाएं इधर होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा राइट, और इसके इधर हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर व्यक्ति यहां है तो कितना बजेगा 9, ऊपर होगा 10 और इधर होगा 11, तो इस साइड क्या हो जाएगा राइट, और इस साइड क्या होगा लेफ्ट। तो जब व्यक्ति इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है राइट हो रहा है, और जब व्यक्ति इधर आ रहा है तो क्या हो रहा है लेफ्ट हो रहा है। तो इसी बात को हमने लिखा है कि क्लॉकवाइज अगर बाहर की ओर मुख हो तो दायां बराबर क्लॉकवाइज बराबर क्या हो गया बताइए राइट हो गया, और बायां बराबर लेफ्ट, और लेफ्ट बराबर क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब जब दाएं चलना हो तो बाहर की दिशा के मुख में हम किधर चलेंगे, केंद्र के बाहर की ओर होगा तो दायां का मतलब हमको क्लॉकवाइज चलना है, और बायां का मतलब हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन आती है ना, थोड़ा सा फिगर बड़ा करना पड़ेगा, तो हम इस चीज को स्लाइड कर देते हैं ऊपर और छोटा। ठीक, मान लीजिए इसको हम एकदम साइड कर दिए, ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ पे रखते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, अगर आपने देखा है तो आप जानते रहें। ठीक, चलिए अब देखिए जरा सा, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक बड़ा सा वृत्त, पेन लेना पड़ेगा ना, एक हमने बड़ा सा वृत्त बनाया। अब हम इस पे जिस व्यक्ति को बैठाएंगे उसका मुख किधर होगा, केंद्र की ओर होगा, किधर होगा केंद्र की ओर होगा, किधर होगा बताइए केंद्र की ओर होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि केंद्र की ओर होगा तो लेफ्ट राइट हम कैसे डिसाइड करेंगे, व्यक्ति का मुख अंदर की ओर है, इसका भी केंद्र की ओर होगा, और इसका भी केंद्र की ओर होगा, और इसका भी केंद्र की ओर होगा। ठीक, अब देखिएगा ऊपर वाले व्यक्ति की बात करिए तो ऊपर वाला व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब अगर हम घड़ी में बात करें तो किसकी तरफ देख रहा है, 6 की तरफ देख रहा है। तो बताइए इस साइड क्या होगा 5 होगा, और इस साइड क्या होगा 7 होगा, मतलब इस साइड क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा राइट, मतलब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा राइट, है ना, राइट हो गया। ठीक, अगर हम यहां वाले व्यक्ति की बात करें, है ना, अगर हम यहां वाले व्यक्ति तो इधर की तरफ देख रहा है, मतलब 9 की तरफ देख रहा है ना, इसका मतलब यह है कि ऊपर होगा 10 और नीचे होगा 8, इसका मतलब नीचे क्या होगा लेफ्ट, ऊपर क्या होगा राइट, मतलब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, और इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब हम ऐसे चल रहे हैं तो राइट, और इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है लेफ्ट हो रहा है। जैसे इस व्यक्ति की बात करिए, है ना, जैसे आप इस व्यक्ति की बात करिए, यह व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, अगर ऊपर की ओर देख रहा है और हम घड़ी के समय की बात करें तो किधर की ओर देख रहा है, तो घड़ी के समय में ये किधर की ओर देख रहा है, 12 की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है 12 की ओर देख रहा है, और 12 की ओर देख रहा है तो इधर होगा 1 और इधर होगा 11, मतलब इधर क्या हो जाएगा राइट, और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। मतलब यहां से अगर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा राइट, और यहां से इधर जाता है तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें अब इस व्यक्ति की, तो ये वाला व्यक्ति अगर इधर की तरफ देख रहा है केंद्र की ओर, तो घड़ी की सुई में किसकी तरफ देख रहा है, 3 की तरफ देख रहा है, इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 से 4 तो आपको पता है राइट होता है, और 3 से 2 क्या होता है लेफ्ट, मतलब ऊपर जाएगा इधर जाएगा तो लेफ्ट, और इसके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा राइट। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है लेफ्ट हो रहा है, और इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है राइट हो जाएगा। मतलब इसको हम घड़ी माने तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो लेफ्ट हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो राइट हो रहा है, और इधर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो राइट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो लेफ्ट। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मुख किधर है बाहर की ओर है,
किधर है, बाहर की ओर है, और यहां पे क्या है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। बात समझ में आई? तो आपको जो हमने ये बात लिखा है, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। जो हमने ये बात लिखी है, ये बात अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से। क्या कि वृत्ताकार अगर वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण हो तो व्यक्ति को हम दो प्रकार से बैठा सकते हैं। पहला कंडीशन होगा किधर, केंद्र की ओर, और दूसरा कंडीशन होगा केंद्र के बाहर की ओर। अगर केंद्र की ओर होगा, है ना, अगर केंद्र की ओर होगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हमारा हो जाएगा लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट। अगर केंद्र के बाहर की ओर होगा तो क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा, है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो सभी लोग तुरंत वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिए विकास सिंह रीजनिंग, है ना, विकास सिंह रीजनिंग, और तुरंत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। अगर आप जुड़ चुके हैं तो उस लिंक को औरों को शेयर करके अपने फ्रेंड मित्र या जो भी एजुकेशनल ग्रुप में आप हो वहां पे इस लिंक को शेयर करके सबको जोड़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, किसमें प्रश्न कैसे बनता है ना। सभी लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, मजा आ रहा है तो आप दोस्तों को भी शेयर करके एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे। अब ध्यान दीजिएगा कि दो कंडीशन है, वृत्ताकार आमने सामने बैठे, यहां पे देखिए, तो देखिए यहां पे वृत्ताकार बैठे हैं। अब प्रश्न उठता है कि उनका मुख किधर है, यहां पे कुछ डिस्कस तो नहीं है, न केंद्र की ओर डिस्कस है न बाहर की ओर डिस्कस है। तो जरा सोचिएगा दोस्तों कि हम वृत्ताकार टेबल पे बैठे या टेबल किसी भी टेबल पे बैठे, 4 6 8 लोग बैठे, एक टेबल है और उस पर 4 6 8 लोग, या वृत्ताकार मान ले थोड़ी देर के लिए, वृत्ताकार टेबल है, वहां पे अगर हम बैठेंगे तो क्या करने बैठ सकते हैं, बताइए क्या करने बैठ सकते हैं। तो हम या तो खाना खाने बैठेंगे, या तो बातचीत करने बैठेंगे, इवन झगड़ा करने भी बैठेंगे, तब भी हमारा मुख किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। बात समझ में आई? तो जब कुछ भी ना दे तो हम मान के चलेंगे क्या है, केंद्र की ओर है। केंद्र के बाहर की ओर होगा तो वो स्पेशल कंडीशन होगा, वहां पे उन चीजों को वो लिख के देगा कि केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक। बात समझ में आई? तो यहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो यहां पे आपको मान के चलना है क्या, केंद्र की ओर है। दूसरी समस्या क्या है कि प्रश्न उठता है शुरुआत कहां से करें, है ना, प्रश्न उठता है शुरुआत कहां से करें। जब हमने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा था तो वहां पे हमने शुरू करने के आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो सटीक जानकारी मिल जाए, दूसरा क्या है गैप मिल जाए, और तीसरा क्या है कि कॉर्नर मिल जाए। अब यहां पे तीनों नहीं मिलने वाला है ना, तीनों नहीं मिलने वाला है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने का सीक्वेंस क्या होगा, कैसे हम अरेंज करेंगे, इस चीज को सीखेंगे। तो जब भी आपको वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप वृत्त बनाइए और जितने व्यक्ति हों उनको तुरंत, जैसे यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, तुरंत 5 व्यक्ति को बैठा दीजिए, है ना। अब कौन कहां है ये पता नहीं है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, इन 5 जगह में पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठाइए, आंसर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन 5 जगह में चाहे आपकी जहां इच्छा करे पहले व्यक्ति को बैठा दीजिए, आंसर आपके आंसर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको पकड़ना होगा कि कंफर्म कौन सा व्यक्ति है। तो यहां से मिल जाएगा कि बी के दाईं ओर ए है, क्या है, बी के दाईं ओर ए है। अब देखिए बी के दाईं ओर, तो सपोज कीजिए कि बी को हमने यहां बैठा दिया, बी को हमने यहां बैठा दिया, तो इसके दाईं ओर ए है। इसका मतलब पहले हमको यह देखना है कि केंद्र की ओर मुख है कि अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। तो आप कहेंगे केंद्र की ओर है, किधर है, केंद्र की ओर है। और अगर ये केंद्र की ओर है तो दायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, और बी के दाईं ओर ए है, इसका मतलब बी के एंटी क्लॉकवाइज कौन हो गया, ए हो गया, है ना। बी के एंटी क्लॉकवाइज कौन हो गया, ए हो गया। बात समझ में आई? यदि ए और डी के बीच में कौन है, ई है, ए और डी, तो ए यहां है तो डी तो इधर होगा नहीं, डी यहां पे होगा, तभी तो इनके बीच में ई हो जाएगा।
देखिए तभी तो होगा अरेंज। ए और डी के बीच में कौन है, तो आप कह सकते हैं कि ए और डी के बीच में कौन है, तो आप कह सकते हैं ए और डी के बीच में ई है ना। ए और डी के बीच में कौन है, ई है। बात समझ में आई। आगे देखिए, अब एक स्थान बची और एक व्यक्ति बचा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम बैठा देंगे कि सी यहां पे बैठेगा। प्रश्न उठता है बी के बाईं ओर कौन है, बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज कौन है, सी है, और सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्या बी के लिए वो स्थान फिक्स है, फिक्स नहीं है। हमने आपसे कहा कि चाहे जहां भी बी को पहले व्यक्ति को बैठाइए, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कैसे देखिएगा, मान लीजिए कि हमने एक दूसरी कंडीशन बना ली और ये आपके 5 व्यक्ति हो गए, है ना, ये आपके 5 व्यक्ति हो गए। हमने पहले कंडीशन में बी को ऊपर बैठाया था, अब हम दूसरे कंडीशन में बी को कहीं और बैठा के देखते हैं। ठीक है, तो बी के दाईं ओर ए है, मान लीजिए कि बी को हमने यहां पे बैठा लिया। बी के दाईं ओर अंदर की ओर के मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो बी के दाईं ओर ए हो गया। आगे कह रहा है कि ए और डी के बीच में ई है, तो डी यहां हो जाएगा, और इसके बीच में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए और डी के बीच में कौन है, ई है। अब बचा क्या, सी, सी यहां पे बैठेगा। प्रश्न वही है कि बी के बाईं ओर कौन है, पोजीशन चेंज करने के बाद भी आंसर हमारा क्या आएगा, सी ही आएगा। तो कहने का मतलब आप स्वतंत्र हैं इन 5 जगह में पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठाने के लिए, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, पहले व्यक्ति को जहां आपकी इच्छा करे, जो जगह आपको अच्छी लगती हो बैठा दीजिए, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो हमने 6 व्यक्ति को बना दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति हो गए। यहां पे दे दिया है केंद्र की ओर मुंह करके, है ना, यहां पे दे दिया है तो केंद्र की ओर मुख होगा। अब देखिए कह रहा है कि एफ ए के बाएं और दूसरे स्थान पर है, एफ ए के बाएं और दूसरे स्थान पे है, तो हम कहीं भी स्वतंत्र हैं, बैठा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ए को यहां बैठा दिया, है ना, ए को हमने यहां बैठा दिया, और एफ इसके दाईं ओर दूसरा, तो सॉरी बाईं ओर दूसरा, एफ ए के बाईं ओर दूसरा और अंदर की ओर मुख है, तो बाएं का मतलब क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 1 और 2, एफ ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, मतलब यहां पे एफ हो गया, है ना, एफ ए के बाईं ओर क्या है, दूसरे स्थान पर है, एफ हो गया। ठीक, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं, तो ए से क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे दाएं है और अंदर की ओर मुख है, तो एंटी क्लॉकवाइज दाईं ओर, पहला और दूसरा कौन हो गया, बी हो गया। ठीक, कह रहा है ए डी का बायां पड़ोसी है, ए किसका पड़ोसी है, डी का, और कौन सा पड़ोसी है, बायां पड़ोसी है। ए डी का क्या है, बायां पड़ोसी है, इसका मतलब डी यहां बैठेगा तभी तो उसका क्लॉकवाइज पड़ोसी होगा, बायां का मतलब क्लॉकवाइज पड़ोसी ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भी 2 जगह बैठी है, बचा है, तो कह रहा है कि सी एफ और बी के बीच में है, सी एफ और बी के बीच में है, तो यहां पे कौन हो गया, सी हो गया। अब 6 व्यक्ति में 5 अरेंज हो गए, छठा कौन बचा, ई, ई अपने आप जाके बैठ जाएगा। और हमसे पूछा है कि एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी ई और सी हैं, सी और ई, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको किसी और पोजीशन में भी रख के चेक कर सकते हैं, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ना। आप चाहें तो किसी और पोजीशन में रख के देख लीजिए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी और या तो ई हो जाए। ठीक, चलिए आगे। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे, है ना, वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। ये वृत्ताकार 4 मित्र हैं, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, आमने सामने होगी, और ताश खेल रहे हैं तो मुख तो उनका होगा केंद्र की ओर। ठीक, राम के दाईं ओर शंकर बैठा है ना, राम के दाईं ओर, तो राम को हम यहां बैठा दें, और इसके दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठेगा, शंकर बैठ गया।
राम के दाईं ओर कौन बैठा है? शंकर बैठा है, ठीक है। और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा है, इसका मतलब अरविंद यहां हो जाएगा और इसके क्लॉकवाइज कौन बैठेगा? गोपाल बैठेगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन युगल खेल के भागीदार है? अब देखिए, ताश में भागीदार जो होते हैं कभी भी अगल बगल या एक पंक्ति में नहीं बैठते, आमने सामने बैठते हैं, है ना। जैसे कैरम के भागीदार आमने सामने बैठते हैं, ताश के भागीदार क्या होते हैं? आमने सामने बैठते हैं। बात समझ में आई? तो कैरम के भागीदार, ताश के भागीदार आमने सामने बैठते हैं। इसका मतलब गोपाल राम का भागीदार है और शंकर अरविंद का भागीदार है। तो क्या है? अरविंद और शंकर। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, है ना। चौथा ऑप्शन हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। 9, 6 पशु एक वृत्ताकार वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो 6 पशु हैं, 6 पशु को हमको बना देना है। 2, 3, 4, 5 और 6 पशु, है ना। बिल्ली, यहां पे पहले देख लीजिए, कुत्ता तोता के बाईं ओर है ना। इसका मतलब हम तोता स्वतंत्र हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तोता के बाईं ओर क्लॉकवाइज कौन हो गया? कुत्ता, है ना। फिर कह रहा है कुत्ता और खरगोश के बीच, कुत्ता और खरगोश के बीच कौन है? बिल्ली। इसका मतलब खरगोश यहां हो जाएगा, है ना। खरगोश यहां हो जाएगा और यहां पे कौन हो जाएगी? बिल्ली, है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, तो तोता और बंदर के बीच में कौन है? मुर्गी। तोता और बंदर के बीच में कौन है? मुर्गी। पूछ रहा है खरगोश के बाईं ओर, मतलब क्लॉकवाइज कौन बैठा है? तो खरगोश के बाईं ओर बंदर बैठा है ना। खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा है? बंदर बैठा है। तो तीसरा ऑप्शन इसके लिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं और केंद्र वृत्त पर बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके। तो 6 व्यक्ति तुरंत बना दीजिए। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति, ठीक। F E के सामने है ना। तो मान लीजिए कि हमने F को ऊपर रख दिया और E नीचे, ठीक। C E के दाहिनी ओर, C E के दाहिनी ओर, C E के दाहिनी ओर, और क्या है? A के ठीक सामने है ना। C E के दाहिनी ओर, A के ठीक क्या है? सामने है। A और F E के सामने और A और D के बीच में है, तो D यहां हो जाएगा। F E के सामने है और क्या है? A और D के बीच में है, तो हो जाएगा। 5 व्यक्ति हो गए, छठा कौन बचा? B। B चुपचाप यहां पे बैठ जाएगा। तो A के दोनों पड़ोसी कौन है? A के दोनों पड़ोसी B और F हैं, है ना। A के दोनों पड़ोसी कौन हैं? तो आंसर कह सकते हैं A के दोनों पड़ोसी B और F हैं, और B और F यहाँ पे हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। 6 व्यक्ति एक वृत्त में खड़े हैं। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4, 5 और 6 व्यक्ति, है ना। F D के बाईं ओर है। क्या कह रहा है? F D के क्या है? बाईं ओर है। तो D के बाईं ओर कौन हो गया? F हो गया, ठीक। B F और C के बीच में है। B कौन हो जाएगा? F और C के बीच में है, ठीक। A E और D के बीच में है। A E और D के बीच में है। 6 व्यक्ति अरेंज हो गए। A और F के बीच में कौन है? A और F के बीच में है D। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। इसको जरा सा सॉल्व करिए सभी लोग सॉल्व करें, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए 6 मित्र हैं। क्या कह रहा है? 6 मित्र हैं, बना दीजिए 6 मित्र को, क्या दिक्कत है?
एक मित्र, 2 3 4 5 और 6 मित्र, है ना। केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पे। ई सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं और पहले और दूसरे स्थान पे कौन हो गया? ई हो गया, है ना। सी क्या है? ई सी के दाईं और क्या है? दूसरे स्थान पर है, ठीक। के जी के तुरंत दाईं ओर, जी और आई एक दूसरे के आमने सामने, आई के बाईं ओर चलते हुए आई और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, के और जी एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक ना। देखिए इसको मैं मिटा के एक आमने सामने कंडीशन को बना देता हूं तो ये जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि ई सी के बाईं ओर क्या, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो सी के दाईं ओर पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? ई है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, जी और आई एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो देखिए सी के सामने ये है, यहां पे जी और आई नहीं हो सकते, ई के सामने ये है, यहां पे जी और आई नहीं बैठ सकते, तो या तो यहां पे जी या आई होगा या यहां पे जी या आई होगा। अब ध्यान दीजिए, है ना, कि कह रहा है कि जी के तुरंत दाईं पर है, दाईं ओर है ना। तो अगर जी यहां बैठेगा तो क्या इसके दाईं ओर जगह खाली है? नहीं है ना, इसका मतलब यहां पे जी नहीं बैठेगा, यहां पे जी नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा? आई, और यहां पे आई नहीं बैठेगा, क्या हो जाएगा? जी। अब हम कंडीशन को बैठा सकते हैं कि के जी के तुरंत दाईं ओर है, इसका मतलब के हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बचा क्या? एम, एम हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि आई के बाईं ओर चलते हुए, बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज चलते हुए, है ना, आई के बाईं ओर चलते हुए आई और एम के मध्य कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति, है ना। आई और एम के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तीन, तीन व्यक्ति हैं, है ना। कितने व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका तीन, कि आई और एम के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तीन व्यक्ति हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, है ना। कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं, और वो कहां बैठी हैं? एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। इधर हम बना देते हैं वृत्ताकार घेरा, ठीक। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर, सरिता, सरिता यहां हो गई, और ये क्या है? सुषमा के बाईं ओर, और क्या है बताइए? सुधा के दाईं ओर, तो सुधा के दाईं ओर हो गई, ये कंडीशन रहा। सरिता सुषमा के बाईं ओर और सुधा के क्या है? दाईं ओर। शिल्पी सरोज के बाईं ओर और शोभा के दाईं ओर, है ना। यहां पे शिल्पी, शिल्पी बैठ गई, ये क्या है? सरोज के बाईं ओर और शोभा के दाईं ओर बैठेगी, है ना, शोभा के दाईं ओर। यदि सरिता सरोज, सरिता सरोज एवं शोभा सुषमा अपना स्थान बदल ले, मतलब सरिता अपना स्थान किसके साथ बदलेगी? सरिता अपना स्थान सरोज के साथ बदलेगी, तो यहां पे कौन आ जाएगी? सरिता, है ना। यहां पे कौन आ जाएगी? सरिता, और यहां पे हो जाएगी कौन? सरोज, है ना। फिर उसके बाद कौन बदल रहा है? शोभा और सुषमा, शोभा और सुषमा, तो शोभा के स्थान पे आ जाएगी कौन? सुषमा, है ना, और सुषमा के स्थान पे कौन आ जाएगी? शोभा। तो बताएं सरिता के सामने कौन बैठा है? सरिता कहां बैठी है? यहां पे आ गई ना। सरिता के सामने कौन है? शोभा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरिता के सामने कौन बैठी है? शोभा बैठी, है ना। सरिता के सामने कौन बैठी है? तो सरिता के सामने शोभा बैठी है, शोभा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए ये देखिए 8 व्यक्ति हैं, है ना। ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार वृत्त में बैठे, उनका मुख केंद्र के बाहर के, केंद्र की ओर नहीं, ये काट दीजिए, 2 कंडीशन नहीं होगी,
मुंह करके यहाँ पे काट दीजिए, है ना। यहाँ है एक वृत्त में बैठे तथा उनका मुख केंद्र के बाहर की ओर, मतलब इन सबका मुख केंद्र के बाहर की ओर है, ये कंडीशन आप काट दीजिएगा, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक। ठीक, यदि सबके सब क्या है, यदि सबके सब वामावर्त 3 स्थान वामावर्त घूमते हैं, सबके सब का मतलब सभी व्यक्ति अपने स्थान से वामावर्त 3 घूमेंगे, तो पहले ए को टर्न करा लें, वामावर्त 1, वामावर्त 2 और वामावर्त 3, ए हो जाएगा। अब चूंकि ए यहां बैठा है तो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच, सभी देखिए अपने स्थान से वामावर्त घूम गए। जैसे मान लिया आप एच देखना, एच यहां पे था, वामावर्त 1 2 और 3 घूम गया। जैसे आपको देखना एफ कहां पे था, यहां पे था, वामावर्त 1 2 और 3 घूम गए, तो सभी व्यक्ति वामावर्त 3 घूम गए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो कह रहा है ई का मुख दक्षिण की ओर है, गलत हो जाएगा। एच का मुख पूर्व की ओर है, गलत हो जाएगा। ए का मुख दक्षिण की ओर है, ए कहां पे, यहां पे, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा है बी का मुख, अब बी यहां पे है तो बी का मुख पश्चिम की ओर है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। अब ये देखिए कंडीशन का सवाल आ गया, है ना, मतलब यहां पे 5-5 क्वेश्चन का सेट होगा, है ना। यहां पे क्या होगा, 5-5 क्वेश्चन का सेट होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको अरेंज करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5, तो पहले आप 5 को अरेंज कर, 5 1 2 3 4 5, है ना। कह रहा है सी ए के तुरंत बाद बैठा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है दाएं की बाएं। ठीक, लेकिन बैठा देते हैं, सी ए के तुरंत बाद बैठा है। ठीक, ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है ना, तो ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा, बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, इसका मतलब बी हो जाएगा, और यहां पे कौन हो जाएगा, ई, है ना। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा, इसका मतलब डी। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य सत्य है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, सही है, और ई ए के तुरंत बाद बैठा है ना, ई ए के तुरंत बाद बैठा, ये भी क्या है, सही है। तो हम कहेंगे दोनों सही है ना। अब यहाँ पे कंडीशन आपको और जा सकती है कि सर ये बताइए कि यहाँ पे तो लिखा है सी ए के तुरंत बाद बैठा है, तो क्या ये जरूरी है कि बाएं ही बैठेगा, दाएं नहीं बैठ सकता क्या? अगर यहाँ पे लिखा है कि सी ए के तुरंत बाद बैठा है तो बाएं भी बैठ सकता है और दाएं भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्रम डिसाइड नहीं है कि कहां से शुरुआत किया गया। ठीक है, तो चाहे जैसे कर लीजिए, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए कि ये 5 व्यक्ति हैं, सी को आपने यहां बैठाया, सी ए के तुरंत बाद, है ना। इसका मतलब ये है क्या कि मान लीजिए कि ए को यहां आपने बैठाया, सी इधर बैठ गया। अब देखिए इस बार ए क्या था, सी के बाईं ओर था, अब ए क्या है, सी के दाईं ओर है ना। यहां पे कौन बैठ गया, तो आप कहेंगे कि यहां पे बैठ गया ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें कि ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, ए डी से, सॉरी, है ना, ए क्या है, डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, तो 2 कुर्सी आगे हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा, इसका मतलब बी क्या है, ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। ठीक, ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, ठीक है। फिर से देखिए, सी ए के तुरंत बाद बैठा है, सी ए के तुरंत बाद बैठा है। ठीक, ए डी से 2 कुर्सी, डी से 1 और 2 कुर्सी आगे बैठा है ना, तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा, बी यहाँ पे बैठ जाएगा और ई यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना। ई यहाँ पे बैठ जाएगा, देखिए ई यहाँ पे बैठ जाएगा, तब भी हमारे कंडीशन क्या होंगे, सही होंगे। क्या, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, सही है, और अगला क्या है, ई ए के तुरंत बाद बैठा है, दोनों क्या है, सही है। तो चाहे जिस कंडीशन में ले, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कंडीशन का सवाल है। ठीक है, चलिए 11 से 15 वहां पे लिखा गया है। चलिए
अरेंज करते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8, हम 8 व्यक्ति बना लेते हैं। ठीक, ये 8 बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम अरेंज करेंगे एक एक स्टेटमेंट के साथ, और बिल्कुल आराम से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ई एच का पड़ोसी है, लास्ट स्टेटमेंट देखिएगा, है ना, क्या है? ई एच का पड़ोसी है और एफ के दाएं तीसरा है। सपोज कीजिए कि हमने एफ को यहां बैठा दिया, दाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब ये पड़ोसी है एच का, एच यहां भी हो सकता है और एच यहां भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबिलिटीज है, ई के लेफ्ट भी और ई के राइट भी। चलिए आई कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है। बी क्या है? एफ का पड़ोसी है, इसका मतलब पॉसिबिलिटीज यहां पे है, बी इधर भी हो सकता है और बी इधर भी हो सकता है। ठीक, और डी के बाएं क्या है? चौथा है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम डी को यहां रखें तो एक कंडीशन बनी, बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या है? बाएं चौथा है ना। अगर हम डी को यहां रखेंगे तो कंडीशन नहीं बनेगी, इसका मतलब डी तो यही होगा। ठीक, डी के बाएं चौथा है और डी के बाएं चौथा है, इसका मतलब बी यहां हो जाएगा। और कोई कंडीशन? और कोई कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है? डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं। एच के संभावित 2 स्थान है ना, इसका मतलब है कि एच यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी ए का पड़ोसी है, एच का नहीं, तो एच कहां बैठ जाएगा? यहां पे बैठ जाएगा। ठीक, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं। आगे देखिए सी न तो ए का पड़ोसी है और न ही जी का पड़ोसी है। सी न तो ए का पड़ोसी है और न ही जी का पड़ोसी है। ध्यान दीजिएगा कि सी न तो ए का पड़ोसी। अब सपोज कीजिए कि सी ए का पड़ोसी नहीं है। ए कहां है? हो गया, ए को तो हमने अरेंज ही नहीं किया है ना। डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं, है ना। तो यहां पे या तो ए इधर हो जाएगा, है ना, डी ए का पड़ोसी, या तो ए इधर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ए यहां है ना। सपोज कीजिए कि ए इस जगह पे है। क्या है? ए जो है इस जगह पे है। सपोज कीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि डी का पड़ोसी है, तो दोनों ही कंडीशन में डी का पड़ोसी है, तो इसका मतलब ए यहां है। तो ये जगह फिक्स होगी या तो सी के लिए या तो जी के लिए, और ये जगह फिक्स होगी या तो सी के लिए या तो जी के लिए। तो इन दोनों ही जगह में सी, मान लीजिए कि ए का पड़ोसी तो नहीं हुआ। सपोज कीजिए हमने आपको एक कंडीशन दी कि ए यहां पे बैठा है ना। हमने आपको एक कंडीशन दी कि ए यहां पे बैठा है, इसका मतलब यहां पे या तो सी होगा या तो जी होगा। मान लीजिए कि सी यहां बैठ गया, है ना, सी यहां बैठ गया, तो कंफर्म है कि जी यहां बैठेगा। सी अगर यहां बैठ गया तो जी यहां बैठेगा, पड़ोसी हो गया ना। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि यहां पे कौन बैठ जाएगा? हम के यहां पे जी बैठ जाएगा, तो यहां पे सी। दोनों ही कंडीशन में क्या है कि सी जी का पड़ोसी हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं। ए की दूसरी संभावित स्थिति क्या थी कि ए को हम यहां रख दें, तब भी ए डी का पड़ोसी हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, सी न तो ए का पड़ोसी है न तो जी का, इसका मतलब सी यहां हो जाएगा और जी यहां हो जाएगा, है ना। हो गया अरेंजमेंट। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? हमको समस्या क्या है, हम अरेंजमेंट कर लेते हैं फिर से एक बार, ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए, कहीं कोई समस्या न रह जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 8 व्यक्तियों को बना दिया। ये हो गए 8 व्यक्ति, है ना। 8 प्लेस पे 8 व्यक्ति हो गए ये। ठीक, 8 प्लेस पे 8 व्यक्ति हो गए। अब यहां पे हमको बैठाना है, तो सबसे पहले फिक्स हमको यहां पे मिल रहा है क्या? ई एच का पड़ोसी है और एफ के दाएं में तीसरा है। इसका मतलब एफ को हम यहां बैठा दें तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? ई। और लेकिन ये पड़ोसी है एच का, तो एच यहां भी हो सकता है और एच यहां भी हो सकता है। पड़ोसी है, ये नहीं कह रहा है कि एच के दाएं है कि बाएं है, तो पॉसिबिलिटीज दोनों की है।
ठीक, आगे देखिए, कह रहा है डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं, बी एफ का पड़ोसी है। ध्यान दीजिए, बी एफ का पड़ोसी है, इसका मतलब कंफर्म है कि बी या तो यहां होगा और या तो यहां होगा, है ना, बी या तो यहां होगा या तो इधर होगा। ठीक, और कह रहा है डी के बाएं को चौथा है ना। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे अगर हम एक बात आपसे कहें तो छिपी होती है। अगर कह दिया कि डी बी के बाएं चौथा है, बाएं चौथा है ना, बाएं चौथा है, तो इसको हम एक और प्रकार से कह सकते हैं क्या, कि अगर हम बी के पोजीशन से लें, बी के पोजीशन से लें तो बी क्या है, डी के दाएं चौथा है, ये भी हम लिख सकते हैं। बस समझ में आई ना, ये भी कंडीशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या होगा, अपोजिट। जैसे यहां पे देखिए कि ये एच है, सपोज कीजिए ये एच है, तो एच क्या है, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा है। एच बी के, अगर हम इसको यहां पे आपको समझाना चाहें, ध्यान से देखिएगा, एच बी के बाएं, सॉरी दाएं, बी के दाएं तीसरा है। ध्यान से देखिएगा, दाएं तीसरा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एच के रेस्पेक्ट, बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो बी क्या है, बी एच की क्या है, तो बाएं पहला दूसरा और तीसरा, बाएं तीसरा है। ठीक, बाकी सब वही रहता है, बस दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है। मतलब इसका यह हुआ, मतलब इसका यह हुआ कि अगर कंडीशन हमको यह कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं को चौथा है, जो डी के बाएं को चौथा, मतलब एफ क्या है, डी के बाएं को क्या है, चौथा है ना, एफ क्या है, डी के बाएं को क्या है, चौथा है। इसका मतलब डी क्या है, डी क्या है, डी एफ के क्या है, दाएं चौथा है। डी क्या है, एफ के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब डी कहां होगा, डी इधर होगा, डी जो है यहां पे हो जाएगा। ठीक, डी इधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पिछला कंडीशन मिसिंग होता है, ये जो मिसिंग होता है। ध्यान दीजिए कि अगर ये और लगता है, सॉरी यहां पे है, अगर ये और लगता है तो ये पहले वाले के लिए होता है, अगर जो लगता है तो जिसके बाद लगता है उसके लिए होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही और जो में हमको अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि बी के लिए दो पॉसिबिलिटीज है ना। आगे क्या कह रहा है, बी एफ का पड़ोसी है, डी के बाएं को चौथा, ई एच का पड़ोसी है, हो गया है, एफ के दाएं को चौथा, सी न तो ए का पड़ोसी है ना, सी न तो ए का पड़ोसी है और न ही क्या है, जी का, है ना, सी न तो ए का, ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, डी क्या है, ए का पड़ोसी है, तो ए यहां पे हो जाएगा, है ना, सॉरी बी यहां पे तो था ही। ठीक, अब देखिए बी की दो पॉसिबिलिटीज, ए की जगह फिक्स हो गई, है ना। अब यहां पे बी की दो पॉसिबिलिटीज है, बी यहां पे हो सकता है, बी यहां पे हो सकता है। ठीक, आगे कह रहा है सी न तो ए का पड़ोसी है न तो जी का। सपोज कीजिए कि बी के लिए दो स्थिति है, बी के लिए दो पोजीशन है और दो पोजीशन है, तो मान लीजिए कि एक पोजीशन हमने ये ले लिया कि बी यहां पे बैठा है, तो इसका मतलब यहां या तो सी होगा या तो जी होगा। तो सी ए का तो पड़ोसी नहीं हुआ लेकिन जी का तो हो गया, है ना। या हम कहें कि यहां पे जी हो गया और यहां पे सी हो गया, तो ये ए का भी पड़ोसी हो गया और जी का भी पड़ोसी हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, बी को यहां कर दिया और इस वाले पोजीशन से हटा दिया, है ना, और हम सी को यहां रख दें तो सी ना बी का पड़ोसी होगा ना जी का, और यहां पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। हो गया अरेंजमेंट। अब एक एक चीज को आप पढ़ के मिला लीजिए। क्या कह रहा है, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं है। ठीक, अगला क्या है, बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं चौथा है, बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं पहला दूसरा तीसरा और चौथा है। ठीक, अगला ई एच का पड़ोसी है,
ई एच का पड़ोसी है और एफ के दाएं में पहला, दूसरा और तीसरा है। हो गया अरेंजमेंट, है ना। अब आसानी से इससे रिलेटेड सवालों को हम कर सकते हैं, है ना। आसानी से हम इससे रिलेटेड सवालों को कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, ठीक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कौन सा है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। डी जी के एकदम बाद है, गलत है। ए सी और डी के बीच में है ना। ए सी और डी के बीच में है, गलत है। एफ डी के दाएं चौथा है। एफ डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। बी एफ के एकदम बाएं है। बी एफ के एकदम बाएं है, ये तो सही है ना, ठीक। एच ई के एकदम बाएं है। एच ई के एकदम बाएं है, ये भी क्या है, सही है ना। डी एफ के दाएं को चौथा, एफ के दाएं को चौथा, ये भी क्या है, सही है। सी ई के बाएं चौथा है, ई के बाएं दूसरा है, ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह का दूसरा व्यक्ति, मतलब दूसरा व्यक्ति यही है, यही दूसरा है, यही दूसरा है और यही दूसरा है। ठीक, दूसरा व्यक्ति पहले और तीसरे के बीच में बैठा है, तो एफ ए और सी के बीच में बैठा है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहां पे एफ एच और बी के बैठा है, नहीं बैठा है, तो गलत हो जाएगा। ए जी और डी के बीच में बैठा है, तो हम कहेंगे ए जी और डी के बीच में बैठा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म का दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति मतलब ये दूसरा है, ये सभी व्यक्ति दूसरे हैं, ठीक। और पहले के एकदम बाएं मतलब एच बी के एकदम बाएं, एच बी के बाएं नहीं है, बी एफ के बाएं, बी एफ के बाएं है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, सी और जी आपस में स्थान बदल लें, मतलब यहां पे सी आ जाए और यहां पे जी आ जाए, है ना। तो निम्नलिखित में से एक स्थान कैसे पता लगा सकते हैं, जी के एकदम दाएं नहीं, सी के दाएं को चौथा, सी के दाएं को चौथा नहीं होगा, जी के दाएं को दूसरा नहीं होगा, सी के एकदम बाएं, ये क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। किस युग्म के बीच तीन व्यक्ति, तो सी और ई के बीच में तीन व्यक्ति नहीं है, एफ और एच के बीच में तीन व्यक्ति नहीं है, डी और सी के बीच में तीन व्यक्ति नहीं है, ई और डी के बीच में तीन व्यक्ति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर आ गया एक अरेंजमेंट का सवाल, है ना। तो तुरंत आइए हम इसका अरेंजमेंट करते हैं, ताकि आसानी से करके हम इसके सवाल को हल कर सकें। ठीक है, आइए अरेंजमेंट करते हैं। सभी लोग एक बार प्रश्न पढ़ लें। ठीक, आइए अरेंजमेंट करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 3 6 2 8, 8 बना लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा एन जो पी के बाएं क्या है, तीसरा है। एन जो क्या है, पी के बाएं को तीसरा है, पी के बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, एन। एन जो पी के बाएं को तीसरा है, एन जो पी के बाएं को तीसरा, आर और एम के बीच में बैठा है। तो आर और एम की स्थिति अभी क्लियर नहीं है, तो छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, इस फैक्ट को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक, ओ एन के बाएं को दूसरा, एन के बाएं को पहला और दूसरा कौन हो गया, ओ हो गया, और एल उसका पड़ोसी नहीं है, छोड़ देते। एस ओ और आर के बीच में है, एस
O और R के बीच में कौन है? S है ना, S O और R के बीच में है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? M के दाएं को तीसरा, S है ना, क्या है? O और R के बीच में है और M के दाएं को तीसरा है, तो M यहाँ पे हो जाएगा दाएं पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहा O N के बाएं दूसरा है लेकिन L का पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पे क्या है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? R और M का पड़ोसी, N जो P के बाएं तीसरा, R और M का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, R और M का पड़ोसी नहीं है, मतलब M का भी नहीं है। N जो P के बाएं तीसरा है, P के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, N हो गया। R और M का पड़ोसी, हाँ R और M का पड़ोसी नहीं। ठीक है, चलिए वो जो N का L का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? L यहाँ पे अरेंज हो गया, तो बचा कौन? Q अपने आप यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, हो गया अरेंजमेंट, है ना। अब आप मिला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ठीक है, ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है? Q का स्थान कौन सा है? R के तुरंत दाएं नहीं है, N के तुरंत बाएं है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा, N के तुरंत बाएं। ठीक, आगे देखिए, आसन्न व्यक्ति, आसन का मतलब होता है पड़ोसी, आसन्न व्यक्तियों का जोड़ा न्यूक्लियस कौन है? O और M आसन्न नहीं है, M और N आसन्न नहीं है, R और O आसन्न नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं दूसरा बैठा है? पहला व्यक्ति, ये है पहला व्यक्ति, ये है पहला, ये है पहला, दूसरे के बाएं दूसरा, मतलब N M के बाएं पहला और दूसरा, सही है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। Q S के बाएं नहीं होगा, दाएं है। ठीक है, L Q के बाएं नहीं होगा, क्या होगा? दाएं है, और S P के बाएं नहीं है, क्या है? दाएं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, N और वो अपना स्थान आपस में बदल लें, कौन कौन? यहाँ पे O आ गया और यहाँ पे N आ गया। ठीक, आप अपना स्थान बदल लें तो कौन सा कथन सही होगा? N के तुरंत बाएं S है, N के तुरंत दाएं, दाएं लिखा और बाएं है तो गलत है। O के दाएं दूसरा R है, O के दाएं पहला दूसरा R नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। L और Q के बीच में O है, ये सही हो जाएगा। क्या कि L और Q के बीच में क्या होगा? O होगा। ठीक, L और Q के बीच में क्या है? O है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसमें दूसरा व्यक्ति शेष दो व्यक्तियों के बीच में है? दूसरा व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, L M और P के बीच में नहीं है, L N और Q के बीच में भी नहीं है, इसका मतलब दोनों गलत हो जाएगा। S P और R के बीच में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। O Q और S के बीच में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, है ना, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए पंचभुजाकार दे दिया, क्या दे दिया? पंचभुजाकार, मतलब हम आ गए ज्यामितीय आकृति में। कहाँ आ गए? ज्यामितीय आकृति में, और ज्यामितीय आकृति में भी सेम होता है, केंद्र के बाहर केंद्र के अंदर कुछ भी लॉजिक चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण की तरह होता है। ठीक है, तो पंचभुजाकार आप बना लें, ये हो गया, है ना, पंचभुजाकार हो गया। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, क्या कह रहा है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, D E के दाईं ओर है, E के दाईं ओर कौन है? D है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि E और B क्या है? E और C के बीच में है, B क्या हो गया? E और C के बीच में हो गया, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक, क्या पूछा है? C के बाईं ओर कौन है? तो C के बाईं ओर A है।
क्या कह रहा है? बी ई और सी के बीच में है, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन है? तो सी के बाईं ओर ए हो जाए। ठीक, चलिए ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? कंडीशन के कंडीशन है, इसका मतलब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, क्या 4 लड़कियां है ना, 4 लड़कियां व 4 लड़के एक वर्ग में है ना, क्या है? 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में, वर्ग बना लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मुख करके बैठे, प्रत्येक वर्ग के कोने तथा उसकी भुजाओं पर बैठे, है ना, तो मतलब 4 कोनों पर है और 4 भुजाओं पर है, 4 कोनों पर है और 4 क्या हैं? भुजाओं पर है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। तो मधु को मान लिया हमने यहां पे है और उषा के ठीक सामने, तो उषा यहां पे होगी तभी तो विकर्णवत होगा, है ना, उषा के सामने होगी तभी तो क्या होगा? ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये सीधा और ये आमने सामने हो गया। ठीक है ना, विकर्ण रूप है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है ना, उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में जो गीता के दाहिनी ओर, इसका मतलब यहां पे कौन बैठ जाएगी? गीता, गीता के दाहिनी ओर, है ना, गीता के दाहिनी ओर। ठीक, गीता से अगला राय बैठा है, गीता से अगला कौन बैठा है? राय बैठा है ना, गीता से अगला राय बैठा है, गोपी के सामने है, अगला राय गोपी के सामने है, गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर है, बोस यहां पे बैठ जाएगा, बोस के क्या है? बाईं ओर है। सुमा की स्थिति क्या है? बोस के बाईं, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। तो 2 जगह तो सामने का बचा नहीं है ना, 2 जगह सामने का बचा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है ना। 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग के केंद्र के प्रत्येक वर्ग के कोनों पर है, उनकी भुजाएं मध्य में है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप से है, तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप से है। जरा सा इसको बदल के हम लोग फिर से करें तो देखें क्या इसी में गड़बड़ है या हम ही लोग गड़बड़, देखते हैं हम ही लोग को पकड़ने में समस्या हो रही है या क्वेश्चन में ही कुछ मिसिंग है। ये हो गई मधु और ये होगी क्या? उषा, है ना। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, विकर्ण रूप से है, जो गीता के दाहिनी ओर है ना, जो गीता के दाहिनी ओर है। अब देखिए गीता के दाहिनी ओर, इसका मतलब गीता, ओ शिट, समझ में आ गया गलती कहाँ है। हम लोगों ने गीता को दाहिनी ओर रखा था, है ना, गलत हो जाएगा। गीता दाहिनी ओर नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी, गीता के दाहिनी, जो क्या है? गीता के दाहिनी ओर उषा है, इसका मतलब गीता वहां पे इधर आती है ना। इस कंडीशन से देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों से क्या गलती हुई थी, है ना। देखिए हम लोगों से गलती हुई थी कि हम लोगों ने अरेंजमेंट में गलती हुई थी, हमने गीता को उषा के दाएं रख दिया था। नहीं, गीता उषा के दाएं नहीं है, उषा गीता के दाहिनी ओर है, जो गीता के दाहिनी ओर है। अब हो जाएगा, तो इसका मतलब गीता यहां पे बैठ जाएगी और उसके दाहिनी ओर उषा है। यही गलती हो रही थी, अब गलती नहीं होगी, ठीक है। अरेंजमेंट की गलती हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गीता से अगला राय है, गीता से अगला राय हो गया, है ना, जो गोपी के सामने है, इसका मतलब यहां पे गोपी बैठेगी, ठीक, जो गोपी के क्या है? सामने है, ठीक। सुमा मधु के
दाएं, मतलब मधु के दाएं न होकर क्या है, प्रेमा के सामने है। तो मधु के दाएं मतलब यहां पे नहीं है, और यहां अगर सुमा बैठेगी तो गीता के सामने होगी। इसका मतलब क्या है, सुमा यहां पर है और सुमा यहां पर है, और ये कौन हो गई, प्रेमा हो गई, है ना। ये कौन हो गई, प्रेमा हो गई। गोपी के सामने है जो बोस के बाईं ओर है ना, और यहां पे कौन बैठ जाएगा, बोस बैठ जाएगा। हो गया अरेंजमेंट, है ना। सबको आप मिला लें तो अरेंजमेंट बड़े ही आराम से हो गया। इसके पहले वाले अरेंजमेंट में कुछ मिसिंग हो रही थी, यही दिक्कतें होती हैं यहाँ पे बैठाने में। अगर हम इस चीज़ को ध्यान दे लें तो कभी भी समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आगे तो आते हैं प्रश्न पे, है ना। प्रश्न पे हम लोग आते हैं, ठीक। देखिए बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने गीता बैठी। बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने गीता बैठी है ना। बोस के सामने गीता बैठी, ठीक है। चलिए आगे, राय के दोनों पड़ोसी कौन हैं, और राय के दोनों पड़ोसी हो जाएंगे प्रेमा और गीता, है ना। राय के दोनों पड़ोसी होंगे प्रेमा और गीता, है ना। राय के दोनों पड़ोसी प्रेमा और गीता, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गीता मधु के सामने गलत, राय और प्रेमा मधु के पड़ोसी हैं, राय और प्रेमा मधु के पड़ोसी नहीं हैं। बोस मधु और गोपी के बीच में है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बोस क्या है, मधु और गोपी के बीच में है, ठीक। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विकर्णवत हैं, तो उषा और मधु नहीं है, रॉय और गोपी, राय और गोपी है। इसका मतलब यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आगे देखिए, सुमा के सामने कौन बैठा है, सुमा के सामने प्रेमा बैठी है ना। सुमा के सामने प्रेमा बैठी है, ठीक। कंडीशन आ गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए, क्या है, आयताकार, है ना। क्या है, आयताकार। चार सहेलियां, वर्गाकार है, सॉरी आयताकार नहीं वर्गाकार है, वर्गाकार कर दिया, ठीक। मेज के चारों ओर बैठी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मीना सीमा के दाहिनी ओर, है ना। तो मान लीजिए कि सीमा को हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, मीना। मीना सीमा के दाहिनी ओर, और सरिता कृष्णा के बाईं ओर, तो यहाँ पे कृष्णा के बाईं ओर कौन हो गई, सरिता, ठीक। कौन सी दो सहेलियां एक दूसरे के सामने बैठी हैं, सीमा सरिता, है ना, और मीना कृष्णा। तो कृष्णा और मीना ये मिल रही हैं, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ से आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होती है, और यहाँ से आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।